प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाई हूँ वो सच में बीते दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस वचन के माध्यम से मुझे सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बीते दिनों में मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि मुझे लगा यस, ये सबको पता होना चाहिए। तो चलिए वचन को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, ताकि ये बातें जो हमें वो सिखाना चाहती हैं हम संपूर्ण रीति से उसे समझ नहीं पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आती हूँ। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपने दिल को लेके आती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि आपके कामों के लिए इस्तेमाल हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो दर्शन आपने मुझे दिया, जो बात आपने मुझे सिखाई है पिता, वो बात आपके लोगों तक पहुँच नहीं पाए। होने दे जिसको भी इस वचन की ज़रूरत है, जिसको भी इस दर्शन की ज़रूरत है, आप उस तक ये वचन को पहुँचाएँ और जैसे आपने मुझे सिखाया ऐसे औरों को भी सिखाने वाले बने। मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने प्यार करने और खोजियों को तृप्त करते हैं और उन्हें शांति देते हैं। इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ओके, तो बिना डिले के हम देखते हैं लूका चैप्टर 9 उसका वर्स 1। लूका चैप्टर 9 वर्स 1 से। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपये और ना दो कुर्ते। जिस किसी के घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकल कर गाँव-गाँव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। आमेन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लूक 10 वर्स 17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अब आप देख रहे हैं इन दोनों ही बातों में एक बात कॉमन है। यहाँ 12 चेले हैं, वहाँ 70 लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह को मानना या यीशु मसीह पर विश्वास करना का एक चिन्ह है, एक ताकत है, एक शक्ति मिलती है, एक वरदान मिलता है। क्या? दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारियों को निकालना, रोगों को ठीक करना, और इन सब चीज़ों के लिए क्या बोला है? सामर्थ और अधिकार। फिर से मैं पढ़ूंगी, आप लूक चैप्टर 9 उसका वर्स 1 में देखेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, सब
जितनी भी हों, कितनी भी तरीके की, कितनी भी सामर्थ्य हों, सब मतलब ऑल, बीमारियों को दूर करने की, यानी कि सब बीमारियों को, इलाज वाली भी, लाइलाज वाली भी, और जिनका आज तक साइंस कहती है अननोन है। 70%, मैं एक मेडिकल स्टाफ हूँ। सुनो, जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तब मैंने देखा कि हमारी साइंस बुक में, हमारी मेडिकल बुक में मोस्टली सारी बीमारियों का जो कॉज होता है ना, उसमें लिखा होता है अननोन कॉज, अननोन कॉज, अननोन कॉज। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होता है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, अननोन रीज़न। तो आप देखिए, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद अपने चेलों से कहता है कि तुम सब दुष्ट आत्माओं और सब बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य, यानी कि वो विश्वास, सामर्थ और अधिकार दिया है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। बीमारों को अच्छा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। आज मैं बोलना चाहती हूँ कि हम मसीह लोग, विश्वासी लोग, हम मसीह कहलाने वाले लोग आज छोटी छोटी बीमारियों से डरते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं, जाने से डरते हैं, आने से डरते हैं, खाने से डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं। वो बीमारियों में हैं और फिर वो कहते हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं जाना है, आप प्लीज़ इसको मत लीजिए, पर मैं ये बता रही हूँ कि परमेश्वर ने ये अधिकार हमको दिया है। ये वरदान हम विश्वास करने वाले, मसीह पे विश्वास करने वालों को मिला है। हमें ये आशीष, ये वरदान मिला है कि यदि हम किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, यदि हम किसी के ऊपर दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि हम किसी बुरी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे को एक वरदान है, हमें एक आशीष, एक सामर्थ्य, एक अधिकार परमेश्वर के द्वारा मिला है कि वो चीज़ें भाग जाती हैं। आपने देखा होगा न्यू टेस्टामेंट में कि यीशु मसीह जब एक गांव में से होके जा रहे थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसके ऊपर असंख्य, बहुत सारी सेनाओं की दुष्ट आत्माएं थी। यीशु मसीह ने उसके लिए कुछ बोला भी नहीं था, पर उन दुष्ट आत्माओं को पता लग गया था कि हमारे एरिया में, मेरे रास्ते में यीशु मसीह आ रहे हैं, क्योंकि वो जान गई थी कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। और क्या कहा उसने? प्रार्थना की कि हमें सूअरों के झुंड में डाल दे। क्या वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दे, या गांव वाले आके उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि तू इस व्यक्ति में के शरीर से दुष्ट आत्मा निकाल दे? किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट उसके घर वालों तक ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया था, है ना। और अगर हम देखें, वो व्यक्ति भी होश में नहीं था, वो नहीं जानता था, वो अपने आपे में नहीं था कि उसके अंदर तो सेनाओं की दुष्ट आत्मा है। पर यीशु मसीह को पता था। प्रभु यीशु मसीह उस एक व्यक्ति के लिए आया। आज मैं कहना चाहती हूँ बहुत से विश्वासी लोगों के लिए, आज आपके आसपास ना बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बीमार होंगे, दुष्ट आत्माओं में ग्रसित होंगे, गंदी आदतों में होंगे, बीमारियों में होंगे। आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है कि उनका परिवार उनके लिए प्रार्थना ना करता हो सकता है उनके दोस्त उनके लिए प्रार्थना ना करते हो सकता है वो खुद भी ना जानता हो कि वो पाप में है, वो दुष्ट आत्मा की कैद में है। आपको पता है कि वो चीज़ वो नहीं जानता, पर आप जानते हैं। ये आपका फ़र्ज़ है। अगर आपके एरिया में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके काम करने की जगहों में अगर आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं, तो परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपको यीशु के नाम में वो अधिकार मिला हुआ है। मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ मेन बात, 12 चेले थे, 12 को मिला।
क्या 12 का विश्वास एक जैसा होगा? क्या 12 के 12 में तो यहूदा स्क्रूटी भी था, पर परमेश्वर ने उसको भी दिया इसमें। उन 12 चेलों में यहूदा स्क्रूटी भी गिना के जिसने यीशु मसीह को बाद में पकड़वाया, पर अधिकार उसके पास भी था। यीशु मसीह ने वो अधिकार अपने सब चेलों को दिया। और अगर हम इसके चैप्टर 2 में देखें, यानी 10 लूक में देखें, वर्ड 17 में, यहाँ 70 लोग थे, यानी कि 70 चेले, 70 चेले। जब वो आनंद के साथ लौटे तो उन्होंने बताया कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, बीमारों को चंगा किया। 70 के 70 के पास वो अधिकार था। क्या 70 का विश्वास प्रभु सब दृढ़ होगा? अधिकार। आज आपको बहुत कंफ्यूज लग रहा होगा, आज आपको लोग कह रहे होंगे, अरे मैं पापी हूँ, मेरा जीवन तो ऐसा है, मेरे घर में इतनी टेंशन है, मेरे खुद के जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्या दूसरे के लिए प्रार्थना करूं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं। मैं आपको बता दूं, आप जब अपने हाथ दूसरों की प्रार्थना के लिए उठाते हैं तो आपके लिए आशीषें स्वर्ग से आती हैं, आपके बंधन स्वर्ग से खोले जाते हैं। परमेश्वर आपको देख रहा होता है। क्यों परमेश्वर ने ये अधिकार हमें इस पृथ्वी पे दिए हैं? ताकि हम उसकी महिमा को दिखा सकें, ताकि हम उसके अधिकारों को दिखा सकें। 70 चेले और 12 चेले, एक भी चीज़ कम नहीं दी परमेश्वर ने, एक भी चीज़ पार्शियल नहीं करी कि तुम ये कर सकते हो 12 क्योंकि तुम स्पेशल हो, और तुम 70 ये करोगे क्योंकि तुम 70 हो बाद में। 70 चेले प्रभु यीशु मसीह ने चुने थे, और वो एक गवाह थे जिन्होंने यीशु मसीह की स्टार्टिंग से लेके क्रूसीफाई तक की जर्नी, यानी कि पुनरुत्थान तक की जर्नी को में साथ रहे। उन्होंने देखा, सुना, जांचा। और अगर मैं बात करूं इन 70 चेलों की, तो आप देख सकते हैं 70 चेलों ने वापस आके यीशु मसीह को बोला कि हमने तेरे नाम से ये काम किया। पर इन चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी पता है? उसने कहा, इन चीज़ों से आनंदित मत हो। इन चीज़ों को देख के कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, बीमारों को चंगा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, इन चीज़ों से आनंदित मत हो। किन चीज़ों से आनंदित हो? कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है। स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा गया, उस चीज़ से आनंदित हो। जब मैं इस बात को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने आनंद करने के लिए एक बात रखी है। क्या? कि तुम इन बातों से नहीं परंतु स्वर्ग में लिखे हुए नाम से आनंदित हो। पर आज हम किन चीज़ से आनंदित होते हैं? मैं बताती हूँ। आज हम आनंदित होते हैं, वाह मेरे फ़ोन में उसका नंबर किस नाम से सेव है, इसकी ज़िंदगी में मेरी जगह किस नाम से है, मैं क्या वैल्यू रखती हूँ, मैं इसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखता हूँ, मेरा मेरे घर पे क्या इज्जत है, मेरा मेरे लोगों में कितना मान सम्मान है, मैं दुनिया में कितना फेमस हूँ, मेरी दोस्त के मोबाइल में क्या वैल्यू है, कितनी चीज़ें हैं, क्या नाम से सेफ हूँ मैं आपको बता दूँ, इन चीज़ों से खुश नहीं होना है। ओ वाह मैं परमेश्वर में बड़े बड़े काम कर रही हूँ। बाइबल तो हमें ये भी बताती है कि यीशु मसीह का वचन कहता है एक जगह कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, सब कुछ करोगे, पर जब स्वर्ग राज में आओगे तो मैं ये कह दूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे दुष्ट कम करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे नाम से ये सारे काम आसानी से होंगे, क्योंकि मेरे नाम में वो सामर्थ है। उस नाम को लेने वाला एक अविश्वासी भी, मतलब अगर मैं बात करूं ऐसे व्यक्ति की जिसका चाल चलन अच्छा नहीं है, अगर वो भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है तो वो निकलेंगी, क्योंकि उसकी चाल चलन से दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। और यदि एक विश्वासी प्रभु को मानने वाला भी दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है तो वो भी निकलेगा, बीमारों को चंगा कर रहे हैं वो भी ठीक होंगे, क्योंकि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है प्रतापी नाम,
वो है नाम, वो है यीशु मसीह का नाम, जिसने ऑलरेडी इस नाम ने सब कुछ पे किया है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और मुझे जो कोई भी सुन रहा है, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हम जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसका भय मानते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो काम उसने हमें दिया है हमें वो करना है। जो अधिकार उसने हमें दिया है उसे हमें पूरा करना है। आप डाउट ना करें। आप अपनी लाइफ की किसी भी परिस्थिति में हो, आप जब अपने हाथों को देखें तो ये समझ जाएं कि यीशु मसीह के हाथ हैं, जो दुआ करने के लिए, प्रेयर करने के लिए हैं, किसी को चंगाई देने के लिए हैं। जब आप अपनी आँखों से देखें तो आप ये विश्वास करें कि ये आँखें प्रभु यीशु मसीह की हैं, ये लोगों का भला देखना चाहती हैं। जब आप अपने होठों से बोलें तो ये ध्यान रखें कि आपकी आवाज़ और आपके शब्द प्रभु यीशु मसीह के हैं, क्योंकि वो किसी की उन्नति की होनी चाहिए, किसी को श्राप या बुरा कहने के लिए नहीं, किसी को गिराने या तोड़ने के लिए नहीं, क्योंकि आपके शब्दों में, आपके जीभ में जीवन है जो यीशु मसीह है। जब आप अपने कानों से सुने तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके कान परमेश्वर के कान हैं। आपको किसी की चुगली या बुराई नहीं सुननी है, आपको परमेश्वर की महिमा इन कानों से सुननी है। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को इन कानों से सुनने हैं। अपने अंगों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप अपने शरीर के अंगों से पाप के लिए करते हैं या फिर आप परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों को एक शक्ति, एक सामर्थ्य दी है, एक अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू ये वो जानवर नहीं है बेचारे कि जो आप उन सांपों को और बिच्छुओं को एक गलत चीज़ में देख लो। सांप और बिच्छू जैसी प्रवृत्ति वाले, नेचर रखने वाले लोगों को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि जो शैतान, सांप और बिच्छू की प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जो आज आप देख सकते हैं मनुष्य के भेष में, मनुष्य से ज़्यादा भेड़िए हैं। उनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है, उनके अंदर इंसानियत से ज़्यादा हैवानियत दिखती है। आज आसानी से लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते क्योंकि हैवानियत ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों के लिए बोला है कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। वो सांप और बिच्छू प्रवृत्ति क्या है? शायद आपके आसपास की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं। आप उनके नेचर को, आप उनकी प्रवृत्ति को, आप उनके स्वभाव को तोड़ देंगे। आप एक मसीह का, एक इंसान का, एक अच्छे ह्यूमन का स्वभाव उनके अंदर लाएंगे। पर ये आपके ऊपर है, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आपके आसपास परमेश्वर ने ऐसे लोग रखे हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, उनके जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकालना है, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करनी है। पर आप अपनी ही चीज़ों में उलझे हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों को भी वही अधिकार दिया और 12 चेलों को भी वही अधिकार दिया। आज मुझे और आपको भी वही अधिकार मिला है। हमें बीमारियों पे प्रार्थना करनी है, यीशु के सामर्थ के नाम से, अधिकार से उनको निकालना है। हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना है, हमें बीमारों को चंगा करना है। हमें अपने भारत को, अपने एरिया को, अपने जुड़े हुए लोगों को इस दुष्ट कैद से आज़ाद करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये काम करने हैं। ये अधिकार हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।